हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मूड काफ़ी अच्छा है तो सोच रहे हैं काफ़ी अच्छे मूड में वीडियो भी बना लेते हैं। पहले तो मैं बोलूँगा जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ध्यान से सुने और समझें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस होती रहेंगी गाइस। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए वो उससे मिस हो। तो सब्सक्राइब दिस चैनल इमीडिएटली। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेके। वो है जैसे कुछ फेजेस को लेके जो 360 वेबिनार हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें हमारे एस सर आए थे, उन्होंने बात की थी। वो फेजेस को लेके थोड़ा हम समझेंगे, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है, समझना ज़रूरी है। और उन्होंने अगर इसको फेजेस में अगर डिवाइड किया है तो समझना भी चाहिए फिर हमें, क्योंकि अगर कंपनी ऐसी प्लानिंग के साथ, ऐसी सोच के साथ अगर चल रही है तो हम अगर बात करें फर्स्ट फेज़ की, जैसे कि सर ने बोला ऑन पैसिव इज़ फेज फर्स्ट इन आवर जर्नी। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट वॉट कुड बी फेज़ सेकेंड एंड फेज़ थर्ड। एस सर बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग सोचें फेज़ थर्ड और फेज़ सेकेंड के बारे में, कि वो क्या होंगे जब फेज़ फर्स्ट ऐसा है। मतलब हमारी जो अभी तक की जर्नी रही है, इस जर्नी को आप फेज़ फर्स्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, पूरी जर्नी को, कि अभी तक का जो जर्नी रहा है वो हमारा फेज़ फर्स्ट था, जहाँ पे हम खड़े हैं आज तक। अब सोचो, जब अभी तक हमारी टीम ने इतना सारा किया काम है, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा विड्रॉल्स और फाइनेंशियल पॉइंट से हट के बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं हमने ऑन पैसिव में, क्योंकि वो ऐसा पार्ट नहीं है देखो जिसको हम डिस्कस करें कि विड्रॉल या फिर पेमेंट्स कि जो ऑन पैसिव शुरू हुई तो तभी से आना शुरू हो जाता। तो बहुत सारे मंथ्स ऐसे हैं जहाँ कोई फाइनेंस और विड्रॉल का तो कोई डिस्कशन ही नहीं था स्टार्टिंग में। वो तो जब अब हमारा ओ कनेक्ट कुछ महीनों पहले आया, फिर हम लोगों को कमीशंस आया, तो तब से पेंडिंग है। तो तब से ये डिस्कशन या फिर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है विड्रॉल्स को लेके, तो वो भी ऑलरेडी प्रोसेस में है। उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें ऑन पैसिव की जर्नी की, जो भी प्रोडक्ट्स बने, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही, जो भी बुर्ज खलीफा पे जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट देखे है ना, हमने मॉल्स में एडवर्टाइजमेंट देखे, हमने अलग अलग कंट्रीज़ में एडवर्टाइजमेंट देखे, हमारी हैदराबाद ऑफिस में हमारे फाउंडर्स की विजिट्स हुई और इतने सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऑन पैसिव हैदराबाद ऑन पैसिव के बारे में भी हम लोगों के साथ में ऑफिस इन्वायरमेंट को भी शेयर किया गया कई बार। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम बात करें तो फेज़ फर्स्ट में हमें देखने को मिली। बट फेज़ फर्स्ट को अगर आपने इस तरीके से जब डिटेल में जाके देखा होगा तो आपको फील हुआ होगा कि हाँ, बहुत कुछ काम हुआ है। अब बात करें अगर फेज़ सेकंड की, अगर ऐसा बोला जा रहा है कि फेज़ सेकंड, तो फिर सोचो कैसा होगा, हमें सोचने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली हमें एक बार सोचना चाहिए कि फेज़ सेकंड और थर्ड बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बिकॉज बोला जा रहा है, सर बोल भी रहे हैं, जूम आउट एंड नो इट्स जस्ट वन सेक्शन ऑफ अ बिगर स्कोप ऑफ द इंटरनेट, न्यू इंटरनेट। वो बोल रहे हैं कि आप अपने परसेप्शन को थोड़ा बड़ा करके देखें, नज़रिए को बड़ा करके देखें, और जो अभी आप देख रहे हैं ये एक नए इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा सा सेक्शन है, केवल मतलब एक भाग है, एक फेज़ है। अभी और भाग और फेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं जो इंटरनेट की दुनिया का सोचो कितना बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। एंड आई हैव टू बी एबल टू शो यू द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट दैट इज़, एंड द टेक्निकल पीपल इन द वर्ल्ड विल नो हाउ इनक्रेडिबल इट इज़। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है वो भी हम आपको शो करेंगे होपफुली, और करते हैं। और जब आप टेक्निकल पीपल से वर्ल्ड वाइड मिलेंगे तो वो समझ पाएंगे कि ये कितना अविश्वसनीय है, कितना गज़ब है।
दिस जर्नी विल नॉट हैपन अगेन, जो हुआ है वो बार बार नहीं होगा, एसर ने बोला। एंड यू विल अंडरस्टैंड वॉट अ फाइट हैज़ बीन डन फॉर एंड सी हाउ बोल्ड दिस इज़ टू कंप्लीट। आप लोगों को ये फील होगा कि हमने कितना लड़ाई की है इस जर्नी को यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए, ये आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये जर्नी दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी और ना ही ये दोबारा होगा ऐसा जो ऑन पैसिव ने किया है और आने वाले टाइम में करने वाली है। तो गाइस, अगर हमारे सीईओ साहब ऐसा बोल रहे हैं और वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये जर्नी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और हमने जो फ़ाइट की है इसको कंप्लीट करने के लिए वो काफ़ी अमेजिंग है, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड इट इज़ पर्टिकुलरली गुड फॉर दोज हु आर इंगेज्ड। ये स्पेशली उनके लिए तो बहुत अच्छी होगी जो अपने आप को ऑन पैसिव के साथ इंगेज करके रखे हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट वो कुछ भी मान लो, किसी का भी कंट्रीब्यूशन किसी भी लेवल पे हो सकता है, बट आपने ऑन पैसिव के साथ अगर पॉजिटिव माइंडसेट बना के भी रखा है और आप पॉजिटिवली पेशेंस के साथ आज तक खड़े रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी आपका एक अच्छा इंगेजमेंट है, वो भी आपका एक अच्छा फाउंडर होने का परिचय देता है, एक अच्छा यूज़र होने का परिचय देता है। इसलिए नहीं कि आपको पॉजिटिव इसलिए होना है कि आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि चीज़ें अभी होती जा रही हैं, इसलिए आपसे पॉजिटिवनेस हमें एक्सपेक्ट एक्चुअली हो रही है, ऐसा नहीं। एक्चुअली आपको पॉजिटिव इसलिए होना है क्योंकि हमें वो क्लैरिटी भी दी जा रही है टाइम टू टाइम कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और अभी तक जो होता आया है वो भी आप लोगों ने देखा है और वो आपके पास है। आज OES के रूप में आपके पास चीज़ें हैं, आज प्रोडक्ट्स जो भी हमारे पास हैं, ओ कनेक्ट है, ओ मेल है, ओ ट्रैकर है, ओ नेट है, ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये भी हमारे पास में अभी हैं, भले ही फुली फ्लैश्ड वे में कंप्लीट होके नहीं मिले हैं, बट जो भी हैं उनको हम समहाउ तो यूज़ कर ही रहे हैं जितना यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ओ कनेक्ट और ओ नेट को तो यूज़ कर ही सकते हैं, ओ मेल को भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअली मैटर ऑफ डिस्कशन कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट यूज़फुल है अभी और कितना यूज़फुल नहीं है। दिस इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन उन पॉइंट्स को लेके है कि हम जो सक्सेस चाहते हैं उस पर कब तक पहुंच रहे हैं और वो हमें कब तक मिलने वाली है, क्योंकि वो मिलेगी तब हम सभी लोगों को वो हैप्पीनेस मिलेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि फुल फ्लैश्ड वे में चीज़ें हों, और जो फेज़ सेकंड है और फेज़ थर्ड है जो सर बोल रहे हैं कि माइंड ब्लोइंग है, आप लोगों के माइंड को ब्लो कर देगा, दैट विल ब्लो योर माइंड, तो वो भी फेज़ जल्द ही जल्द देखने को मिले और जल्द से जल्द शुरू हो। सर अपने जो भी ट्रीटमेंट लेने गए हैं, मेडिकल प्रोसीजर में हैं, वहाँ से जल्दी सेफ्टी के साथ में अच्छे होके आ जाएं वापस, और जिन चीज़ों का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर हमें फिर जो आगे की प्रोग्रेस है वो देखने को मिले, जिससे कि हम सभी लोग और क्लैरिटी के साथ आगे का विज़न क्लियर कर पाएँ। तो गाइस, यही है इस वीडियो में फ़िलहाल। आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा जो फेजेस को लेके हमने डिस्कशन किया, और आई होप सो कि आपको ये पॉइंट भी दिमाग में बैठा होगा, गया होगा कि हाँ, ऑन पैसिव इस तरीके से काम कर रही है और आने वाले टाइम में हमें फेजेस में ऐसे चीज़ें देखने वाली हैं और आने वाला टाइम और अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि फ़ेज़ फर्स्ट जब ऐसा है तो फेज़ सेकेंड और थर्ड और अमेजिंग होगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें, टेक केयर, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल।